है जाई जनमी पार पति तन पाई जनमी पार पति तन पाई जाति परत हरे तन भर मांगा जाति परत हरि तन भर मांगा सती मैया का शरीर जलता रहा। अंतिम चरण में भगवान से वरदान मांगती है, प्रभु जन्म मेरा कहाँ होगा ये तो आपके हाथ में है, लेकिन हमारी इच्छा है कि पति हमको भोलेनाथ ही मिले। और वरदान मांग करके शरीर को पूरा किया। व्यास जी ने इस प्रसंग को भागवत जी में यहीं तक रखा है। आगे की कथा विस्तार से शिव पुराण में आती है, आप सब जानते भी हैं। अगला जन्म राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ है, फिर तपस्या करके भोलेनाथ से विवाह हुआ है। व्यास जी ने जब मनु महाराज के तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन किया, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव जो दोनों पुत्र के बारे में आप बता रहे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, जरा उनके प्रसंग को हमको सुनाओ और आप लोग भी गंभीरता से समझिएगा। मनु महाराज के जो पहले पुत्र हैं उत्तानपाद, जरा उनके बारे में समझ लो। महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ था दो। पहला विवाह हुआ था सुनीति से और दूसरा विवाह किससे हुआ? सुरुचि से। अब दोनों का मतलब समझो क्या होता है। सुनीति मतलब सु मतलब सुंदर, नीति मतलब नीति नियम। जो सुंदर नीति का पालन करता हो, जो वेद मार्ग पर चलता हो, धर्म के पथ पर चलता हो, उसी का नाम है सुनीति। और दूसरी रानी का नाम है सुरुचि। सुरुचि मतलब जिसको नियम से कोई मतलब नहीं है, शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, वेद से कोई मतलब नहीं है, जो हमारी रुचि में आ जाए, जो हमारे मन में आ जाए। शास्त्र चाहिए जो कहता हो कहता रहे, लेकिन जो हमारा मन करे उसको हम करें, उसी का नाम है सुरुचि। सुनीति से आए पुत्र पैदा हुआ ध्रुव और सुरुचि के गर्भ से पैदा हुआ उत्तम। तो उत्तानपाद ने सुरुचि को घर में रखा और सुनीति को घर से बाहर निकालकर बगीचे में एक झोपड़ी बनवा दिया है कि तुम वहां जाओ, ध्रुव को लेकर के वहां पर रहो। उत्तानपाद मतलब जिसका समाज में पद ऊंचा हो, अथवा जिसके पैर ऊपर हो सर नीचे हो, वो भी उत्तानपाद है। और दो रानियों का मतलब क्या हुआ? नीति और रुचि का यही मतलब है कि हम वेद मार्ग को छोड़कर मनमानी जीवन जीने लग जाएं, इसी का नाम है सुरुचियां। सुमति कुमति सबके उर राही, यही सुनीति और सुरुचि है। अब जो उत्तानपाद का झुकाव था सुरुचि की तरफ ज्यादा था, सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया कि तुम जाओ, आए बगीचे में झोपड़ी बनवाया, उसी में रहो, और महल में सुरुचि रहने लगी। और अगर हम आप भी अपने जीवन को सही से अगर झांक करके देखें तो नीति से कोसों दूर भाग चुके हैं। नीति का कोई मतलब है नहीं रहा है, खाली रुचि में मतलब है हमारा है। नीति को छोड़ चुके हैं। इंसान गुरु मंत्र लेकर के आता है, माला कभी छूता नहीं हो, बिटिया का विवाह ना करना हो, पाँव ना पूजना हो, एक आए वो खाली परंपरा की लकीर की फकीर ना पीटना हो, खाली तो मंत्रों न ले, उसका भगवानों स्वारा नहीं है। इसी का नाम तो सुरुचि है। नीति मतलब कि नियम पर चलना। यज्ञोपवीत हो जाता है, जनेऊ कोई पहनने नहीं चाहता। मंत्र लोग लेने जाएंगे, कंठी गले में बनवाएंगे तो पहला शब्द रहेगा, महाराज इसको उतार सकते हैं, बस चंदन लगाए, ये धो लूं माथे से और कल यहाँ कंठी उतार लूं। जब उतारना है तो मंत्र लेने क्यों आए? यही कंडीशन है उत्तानपाद की। सूरज को महल में रखा, सुनीति को भेज दिया बगीचे में रहो। और एक दिन की घटना है, उत्तानपाद जी राजमहल के बाहर बगीचे में बैठ करके सूरज के बेटे उत्तम ध्रुव जी ने कहा, मैया अगर आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो, तो मैं भी जरा जाकर के पिताजी के पास उनकी गोदी में बैठूं, अपने पिताजी से मिलूं, 5 वर्ष का बच्चा है। सुनीति ने कहा बिल्कुल जाओ, तुम्हारे पिता हैं, वही राजा तो तुम्हारे पिता हैं।
बस गुरु जी घर से बाहर निकले झोपड़ी से और चलते चलते बगीचे में जैसे पहुंचते हैं 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, और जैसे पिता के सामने पहुंचा, उत्तान पाद के सामने पहुंचकर जैसे पिताजी कहा, तो उत्तान पाद की निगाह गई ध्रुव जी के ऊपर, तो ध्रुव जी को देखते ही उठाकर गोदी में बैठाए और जो उत्तम को सूरज के बेटे को गोद में लिए थे उसको नीचे उतार दिए। अब इस दृश्य को झांकी से देख लिया सूरज ने और कक्ष से निकल करके आई और फटकारना शुरू किया उत्तान पाद जी को, है महाराज जी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे बच्चे को नीचे फेंक दिए और सौतन के बच्चे को गोद में लेकर के खिला रहे हो। अब महाराज बेचारे बोले क्या, बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि नीति को छोड़ चुके हैं, मनमाने जीवन जी रहे हैं। और फटकार करके ध्रुव को पकड़ करके और गोदी से उठाकर नीचे फेंक दिया सूरज ने। और ध्रुव जी से कहती है सुरुचि कि अगर राजा की गोद में बैठना है तो जाकर पहले भगवान की तपस्या करो और भगवान से मांगो कि तुम्हें पहले रानी के गर्भ से पैदा करें तब राजा की गोदी में आना। अब 5 साल का बच्चा है, आंख से आंसू बह रहा है, बहती हुई आंसुओं के साथ माता सुनीति के पास पहुंचता है और सुनीति माता के पास पहुंच करके रोने लगे, ध्रुव जी मैया आपने कहा था कि वो तो मेरे पिताजी हैं और सूरज माता ने हमको गोदी से उठा करके ढकेल कर नीचे फेंक दिया थी। हाई कोर्ट में जाकर आए, प्रॉपर्टी में केस कर देती कि आधा मिलना चाहिए। सुनीति मैया ने बहुत प्रेम से समझाया, बेटा ध्रुव ये पिताजी ने जो तुमको आज गोदी से उतारा, आज नहीं उतारते तो 10-20 साल बाद उतारते। ये माता पिता कब तक साथ देंगे, 10-20-50 साल तक दे देंगे। और बेटा ऐसी गोदी के लिए क्यों रो रहे हो, आज बैठोगे ऐसी गोदी में और कल तुमको उतरना पड़ेगा। अगर गोदी में बैठना ही है तो उस पिता के गोदी में बैठो जो बैठाना जानता हो, उतारना जिसको आता ही ना हो। मीरा का जब विवाह होने लगा है, कथा आती है, तो जब भोजराज राणा मांग में सिंदूर भरने लगे और भावर घूमने लगी मीरा, तो संसार देख रहा था कि मीरा का विवाह तो राणा के साथ हो रहा है, लेकिन मीरा अपने गोदी में भगवान श्याम सुंदर को लेकर के घूम रही थी। और एक सुंदर बात कही, क्या कहा, मीरा ने कहा ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए और बर बरिए गोपाल को चूड़ियां अमर हो जाए। ऐसे बर से विवाह करूंगी तो आज चूड़ी पहनाएगा, मांग में सिंदूर लगाएगा, कल को मरेगा तो चूड़ी फूट जाएगी, सिंदूर कौन छूटेगा। ऐसा बर क्या करना है मुझे, बर भरूंगी उसको जिससे एक बार मांग में जो सिंदूर भरे कभी समाप्त ही ना हो। वही मैया सुनीति ने समझाया, बेटा ये डुप्लीकेट गोदी है। और यही बात रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास पहुंचे, मैया वनवास हो गया है, आप मेरी माता हो, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ कि मैं भी भगवान के साथ वन जाना चाहता हूँ। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण बेटा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, खाली तुम्हारी गलत फहमी है। अरे तात तुम्हारी माँ तू वैदेही, माता तो वैदेही है, मैं खाली धरोहर की माँ हूँ, खाली इस जन्म के लिए 10-20-50-100 साल तक की माता हूँ, बस मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पिता राम सब भांति स्नेही, वही मैया सुनीति ने समझाया, बेटा ऐसी गोदी में मत बैठो, अगर गोदी में बैठना है तो भगवान की गोदी में बैठो। 5 वर्ष का बालक और जैसे घर के बाहर कदम रखता है तो मन में ध्रुव जी ने संकल्प लिया, क्या देहम व पातयामी कार्यम व सिद्धयामी, या तो मैं जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करके तभी घर लौट करके आऊंगा, या तो इस शरीर को आज मैं समाप्त करके तब आऊंगा। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक बहुत कठिन संकल्प लिया मन में, और जब चले हैं ध्रुव जी तो भगवान को चिंता हुई कि ये 5 वर्ष का नन्हा सा बालक बियाबान जंगल की ओर जा रहा है। भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया है, नारद जी वो 5 वर्ष का बालक मेरा भक्त है, जन्म जन्मांतर का भक्त है और मुझे पाना चाहता है, तपस्या करने जा रहा है, आप जाओ जाकर के मिलो। और जैसे ध्रुव जी आगे बढ़े, नारद जी सामने आकर के प्रकट हुए और ध्रुव जी से कहे, बेटा कहाँ जा रहे हो, 5 साल के तुम छोटे से हो और बियाबान जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा, बाबा मैं कठिन संकल्प लेकर के आया हूँ, देहम व पात्यामी कार्यम व सिद्धयामी, या तो काम सिद्ध करके भगवान को लेके लौटूंगा या तो इस शरीर को नाश करके लौटूंगा।
नारद जी को लगा 5 वर्ष का बालक इतना कठिन संकल्प लिया है, क्योंकि नारद जी जानते हैं कि जा तो रहा है बालक पाने के लिए और ये अबोध है। क्यों अबोध है? क्योंकि भगवान को पाने की एक सीढ़ी होती है गुरु, और जब तक जीवन में गुरु की संगत नहीं आती है तब तक भगवान की प्राप्ति जीवन में होती ही नहीं है। नारद जी गुरु बन गए। सतगुरु की संगत कभी कभी मिलती है, 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 सतगुरु की संगति कभी कभी मिलती है, सतगुरु की संगत कभी कभी चलती है मन विराम की संगत कभी कभी चलती है मन विराम की संगत कभी कभी हो करती है मन में श्याम की संगत कभी कभी जरा ताली बजाया करो यार मिशन शुरू वालों, संगत कभी प्लीज भगाओ, ताली बजाओ जरा। दौलत के पीछे भागना जितना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, देती है जान इंसान की दौलत कभी कभी देती है जान इंसान की दौलत कभी कभी लेती है जान इंसान की दौलत कभी कभी हो लेती है जान इंसान की दौलत कभी कभी करती है मन प्यार की कभी कभी करती है मन गुरु की कभी कभी ताली बजाओ सब लोग। शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, हो शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, देता है जीत देकर इज्जत कभी कभी, देता है जीत देकर इज्जत कभी कभी, देता है जीत देकर इज्जत कभी कभी, हो देता है जीत कभी कभी रहती है बड़ी प्यार कभी कभी करती है मन
कभी कभी पहले तुझे पर खुद को निहारिए, हंसने से पहले तुझे पर खुद को निहारिए, हंसने से पहले तुझे पर खुद को निहारिए, हंसने से पहले तुझे पर खुद को निहारिए, खिलाती तुझे दिले आदते कभी कभी, खिलाती है बुरे आदत कभी कभी, खिलाती है बुरे आदत कभी कभी, खिलाती है बुरे आदत कभी कभी। जय हो। है कभी श्याम की रंगत कभी कभी, डरती है मन में श्याम की रंगत कभी कभी, डरती है सतगुरु की रंगत कभी कभी, डरती है सतगुरु की रंगत कभी कभी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। भगवान को चिंता हुई, मेरा भक्त मुझे पाना तो चाहता है, समस्या क्या है? बोले पाने के लिए चला तो है लेकिन गुरु की शरण में नहीं गया, और भगवान का आदेश है कि बिना गुरु की कृपा के मैं मिलता नहीं हूँ। दशरथ जी जब मनु के रूप में थे, ध्रुव जी के सगे बाबा जब मनु रूप में तपस्या किए, भगवान ने वरदान दिया, वही अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत, और 60,000 वर्ष की आयु दशरथ की हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। वरदान दिए थे तब भी क्यों? मानस खोलकर पढ़िएगा बालकांड दोहा नंबर 188, दूसरी चौपाई पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, और चरण लाग कर विनय विशाला, तब भगवान आए हैं। तो भगवान को लगा पाना तो हमको चाहते हैं ध्रुव, संकल्प तो बड़ा पक्का है, लेकिन गुरु की शरण में नहीं गए। तो भगवान ने नारद जी को भेज दिया, जाओ जाकर के गुरु बन जाओ, क्योंकि बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। बस नारद जी आए और गुरु जी को गुरु मंत्र दे दिया है 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को ध्रुव जी ने जपा है और 6 महीने के अंदर भगवान प्रकट हो गए। 23,000 वर्षों तक मनु महाराज ने जपा है और इसी से भगवान को बेटे के रूप में उतार लिए। शास्त्रों में हमारे यहाँ खुला खुला मंत्र है, हम आप भी जपते हैं लेकिन पूरा नहीं होता है। ध्रुव जी 6 महीने में उतार लिए, 23,000 वर्षों मनु महाराज उतार लिए, तमाम भक्तों ने जप के उतार लिया, और हम आप जपते हैं कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन की कामने नहीं मरती है। पूजा करते समय आए 2 मिनट अगरबत्ती ध्यान होता है, फिर ध्यान आता है कि भगवान ने पूरा करो, तो अब कल आए मंगल है तब सुंदर कांड तुम्हारा करेंगे। कामना पूरे नहीं होती तो भगवान कहां से आएगा? जब कामना पूरा हो तब तो भगवान का नंबर लगे। जब कामने का नंबर नहीं पूरा है कि मकान बने, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, भगवान तो बाद की चीज है। आज जब सबसे वैराग्य होगा। ध्रुव जी ने दीक्षा दिया है और जाकर के मथुरापुरी में यमुना के किनारे ध्रुव जी तपस्या करने लगे। 1 महीना बीत गया, 2 बीत गया, 3 बीता, 4था महीना बीता, 5वां लगते ही धरती कांपना शुरू हुई। ध्रुव जी की तपस्या को देखकर ब्रह्मा घबराए, और जैसे 5वां महीना बीता, 6ठे महीने की शुरुआत हुई, भगवान तुरंत गरुड़ को लिए और लेकर के आकर के यमुना के किनारे ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी ने दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद ध्रुव जी की लालसा थी कि गोदी में बैठना है पिता के। क्यों?
क्योंकि सुरुचि ने गोद से उतार दिया था ध्रुव जी को। इस संकल्प के साथ तपस्या कर रहे थे और तुरंत भगवान ने ध्रुव जी को गोदी में बैठा लिया कि बेटा आओ, पहले मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। जिस इच्छा को लेकर के आए हो, आज जिनका रही भावना जैसी, तुम्हारी भावना है कि गोदी में बैठना है तो गोद में आओ। गोद में बैठा करके भगवान ने दुलार किया। ध्रुव जी के मन में आया कि मैं स्तुति करूं। अब 5 साल का बालक स्कूल गया ही नहीं है, नाम लिखा ही नहीं गया, स्तुति क्या करे, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मन में लालसा है कि दर्शन किया हूं तो कुछ गाकर सुनाऊं भगवान को। तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, स्कूल गए ही नहीं 5 साल का बच्चा, तो भगवान के पास शंख था, कंबू। भगवान ने उसी शंख को ध्रुव जी के गले पर स्पर्श कराया। 5 वर्ष का बालक सीधे 25 वर्ष का हो गया तुरंत। और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जहां कंठ में छुआए शंख, सब कंठ में आकर के विराजमान कंठस्थ हो गया है। और हमारे यहाँ जो एक परंपरा है वेद विद्या की, ये लिखने पढ़ने की विद्या नहीं है, एक कंठस्थ की विद्या ही है। वो तो अब नए युग में डायरी बना करके काम चलने लगा है कि ये प्रसंग लिख लो, ये लिख लो, वो लिख लो। ये नई परंपरा है, इसको हमारे यहाँ कंठस्थ विद्या ही माना गया है। दर्शन दिया भगवान ने, ध्रुव जी को तृप्त किया और उपदेश किया भगवान ने ध्रुव जी को, ध्रुव जी आप घर लौट करके जाइए, आपके पिताजी इंतजार कर रहे हैं, गद्दी पर बैठाएंगे, गद्दी पर बैठना और राज करना 36,000 वर्षों तक। उसके बाद मैं विमान भेजूंगा, विमान में बैठ करके और तब मेरे लोग को चले आना। अब एक बात यहाँ कहूंगा, जो मानते हैं कि घर परिवार छोड़ो और जंगल में जाकर के भजन करो, खाली भगवान को पा जाओ, जीवन का उद्देश्य है। अगर खाली भगवान को पाना ही एक उद्देश्य होता है, जिम्मेदारी सब छोड़कर आए, बीवी बच्चा घर मकान देकर तो खाली जंगल में बैठकर चिट्ठी लेकर भंडारे खाना होता, तो भगवान ध्रुव को घर क्यों लौटाते कि जाओ राज करो। भगवान कहना चाहते हैं कि फर्ज को निभाते निभाते मेरी पूजा करते रहो। है जो कर्तव्य है घर का परिवार का, वो सब निपटाते हुए मेरी शरण में आओ, मेरा नाम जपो, तब मुक्ति मिलेगी। और सब छोड़कर खाली लाल पहनकर और चिट्ठी लेकर भजाना, है तो बहुत आसान काम है यार। ये किस बात का वैराग्य है। भगवान कहना चाहते हैं फर्ज निभाते हुए मेरा भजन करो, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान ने ध्रुव जी को उपदेश करके लौटाया। ध्रुव जी लौट करके आए, उत्तानपाद ने स्वागत किया है और ध्रुव जी को गद्दी पर बैठाए। ध्रुव जी का विवाह हुआ 2, एक विवाह हुआ भ्रमी से, दूसरा विवाह हुआ इला से। भ्रमी से 2 बच्चे पैदा हुए, कल्प वत्सर, और इला से एक बेटा पैदा हुआ उत्कल नाम का। कथा आती है कि 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया और जब 36,000 वर्ष पूरा हुआ, धरती से जाने का समय आया, तो भगवान ने विमान भेजा ध्रुव जी के लिए और विमान पर ध्रुव जी बैठकर भगवान के धाम को पधारे हैं। और भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव तारा बना दिया है आकाश में, बोले यही चमचमाते रहो। और ध्रुव के बाद आगे चलकर इन्हीं के वंश में अंग राजा हुए, अंग, और अंग का विवाह हुआ, मृत्यु की कन्या थी, उसका नाम था सुनीता। अब मृत्यु देवता की कन्या विवाह हो गया अंग का। अब दोनों के मिलन से जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम हुआ बेन। और महात्माओं का मानना है कि जैसा वो बेन पैदा हुआ वैसे राक्षस होगो किया है। पैदा होते धर्म बैन कर दिया, जैसे राजा बना हो अंग के बाद, नाम था बेन और पूरा धर्म बैन कर दिया। मंदिर तोड़वाना शुरू किया, मूर्तियों को खंडित करवाना शुरू किया, पूजा पाठ सब बंद करा दिया उसने। क्यों? क्योंकि माता उसकी जो थी वो मृत्यु की कन्या थी और उसके अंदर जो संस्कार आया वो अपने माता के कुल का आया। बच्चे के अंदर 2 ही कुल का संस्कार आता है, तो माता का या तो पिता का। अब जब बेन आया, धर्म को बैन करना शुरू किया, तो महात्माओं को चिंता हुई कि ये मनु महाराज का वंशज है जिन्होंने राम को प्रकट कर दिया अयोध्या में। ये ध्रुव जी का वंशज है जो 6 महीने में भगवान को पा गए। ये उन्हीं परिवार का है जिसमें कपिल भगवान पैदा हुए, और धर्म को बैन कर दिया। चिंता हुई महात्माओं को। महात्माओं ने समझाया कई बार, वो माना नहीं। बस महात्माओं ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया, हन्यताम एस। बस संकल्प करते ही उसका काम तमाम हो गया, गद्दी सुनी हो गई। महात्माओं को चिंता हुई कि राजा गद्दी पर नहीं, गद्दी सुनी है। मंत्रोच्चारण से महात्माओं ने उसकी डेड बॉडी का मंथन किया, तो दाहिनी भुजा से महाराज पृथु का प्रागट्य हुआ
और बाई भुजा से अर्ची का प्रागट्य हुआ, दोनों को विवाह कराया गया। गद्दी पर पृथु महाराज बैठे और तब से धरती का नाम पड़ गया है पृथ्वी। इतने सत्कर्मी राजा हुए और आगे चलकर इसी वंश में आए पुरंजनोपाख्यान की कथा आती है, प्रचिताओं का प्रसंग है। व्यास भगवान चतुर्थ स्कंद को विराम देके पंचम स्कंद खोलते हैं। मनु महाराज के जो दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, वो बचपन में ही चले गए तपस्या करने के लिए संसार को छोड़ करके। ब्रह्मा जी ने जाकर के समझाया कि आप भी चलो विवाह करो, शादी करो। और प्रियव्रत जी का चरित्र विवाह बड़ा प्रिय है। विवाह जब इनका हुआ तो इनके वंश में आगे चल करके आग्निद्र नाम के राजा हुए, फिर आगे चल करके नाभि के ऋषभदेव, और ऋषभदेव के भरत जी पैदा हुए। बड़े प्रतापी राजा हुए, बड़े धर्मात्मा थे। और भरत जी की अवस्था जब 40-45 के आसपास पहुंची है तो गद्दी पर बच्चों को बैठा करके, और नेपाल में एक नदी बहती है गंडकी, जहां शालिग्राम भगवान मिलते हैं, वहां जाकर के गायत्री की साधना करने लगे। और गायत्री की साधना करते करते दिन भर पानी में खड़े हो और गायत्री की साधना करें। घर परिवार राज्य सब छोड़ाए, भगवान को पाने के लिए गायत्री साधना कर रहे हैं। एक दिन एक घटना घटित हुई। एक हिरणी थी गर्भवती, वो गंडकी नदी में जल पी रही थी। तब तक पीछे से सिंह ने दहाड़ मारा और उस दहाड़ को सुनकर पानी पीना उसने बंद किया और नदी के उस पार छलांग मार दिया। और जैसे छलांग मारती है उस पार, बस उसकी मौत हो गई। गर्भ में जो बच्चा था वो पैदा हो गया। अब थोड़ा प्रसंग को गंभीरता से समझना। जैसा आप सुनोगे बस मैं वैसा सुनाकर हम भी कोटा पूरा करके चले जाएंगे। जो सही से सुनोगे तब तो सुनाऊंगा, उन्हें 1 घंटे 1.5 घंटा बस आए पूरी भागवत। मजबूरी है पूरा कर देना, हम क्या करें। जब चेतना आपकी व्यास गद्दी की तरफ रहेगी, आप 50 बार जो उठोगे बीच में और बोलोगे तो आए, फिर हमारी भी मजबूरी है। तो कथा की शैली है शास्त्रों में व्यास और समास। तब हमको व्यास बंद करके और समास पे आकर के आए। हाँ, वही चतुर्थ श्लोकी एक के बारे में सुनाकर छुट्टी कर देना पड़ेगा। देखो एक बात कहूं, समझो जरा गंभीरता की बात है। डॉक्टर जो होता है वो हर प्रकार की दवा देता है, मीठी कड़वी सब। इस आयोजन में तमाम पैसा खर्च हुआ है और तमाम परिश्रम किया गया है। किसके लिए? भागवत जी के लिए। और इसी को अगर सुनकर लाभ नहीं ले पाओगे तो ये आयोजन करने का मतलब क्या हुआ? आप विचार करो। ये पंडाल सोफा कुर्सी क्यों? आप लोगों की व्यवस्था के लिए है, खाली कथा को सुनने के लिए। और सब ठीक रहे आपका, और कथा गड़बड़ा जाए तो सब गड़बड़ है, फिर कुछ ठीक नहीं है। मेन है कथा, और सब गड़बड़ हो जाए चलेगा, लेकिन ये गड़बड़ ना हो। ये गड़बड़ हो गई तो सब गड़बड़ है। फिर मेन उद्देश्य है भागवत, और भंडारा पंडारा सेकेंडरी है, और सब छोड़े रहो। मेन है भागवत। कथा का एक भी शब्द इधर उधर ना जाए। तो जैसे हिरणी मरी तो भरत जी की निगाह उस पर पड़ी, ये तो अभी नवजात बच्चा है, और पैदा होते ही इसकी मां मर गई है, जिएगा कैसे? बस उनको मोह हो गया उससे, हिरण से, बच्चे से। उसको ले आए, आश्रम पर पाल लिए। अब जो दिन में 8 घंटा गायत्री साधना पानी में करते थे, वो साधना आ गई आधे घंटे पर। खाने से पहले उसको खिलाना, पीने से पहले उसको पानी पिलाना। आए थे हरिभजन को, आए होटल लगे कपास। घर से आदमी चलता है कि चलता हूँ धाम में बैठ के सरजू किनारे एक चौकी पर भजन करूंगा। चौकी से कोई आश्रम मिलता है कि चलो एक कमरा हमको मिल गया, भजन करेंगे। अब एक कमरा से उसकी निगाह आती है पूरी महंती मिल जाए, उसके बाद फिर निगाह आती है कि दूसरा मंजिला बन जाए। और इसी माया में फंस कर वो मर जाता है। अंत में धोबी कुत्ता, न घर का न घाट का। कोई दशा भरत जी की हो रही है। राज्य पाठ परिवार छोड़ के आए भजन करने, अवंत में निगाह पड़ गई उस आए हिरण के बच्चे पर। उसको लाकर पाल लिए, दिन भर चिंता में डूबे रहते हैं। ये थोड़ा गंभीरता से समझना। भक्ति की डगर बड़ी कठिन है। इस पर चलोगे तो तमाम बाधाएं आएंगी। अब कथा आती है कि उसको पाले प्राणों से ज्यादा माने। अब जो थोड़ा बड़ा हुआ और हिरणों को खेलते हुए देखा तो उसको लगा ये भरत हमारे परिवार के नहीं है, हमारा तो असली समाज आए हिरणों वाला है। कि मैं कहा इसके चक्कर में पड़ा हूं। बस एक दिन वो भी धोखा दे करके चला गया। मैंने तेरे लिए जग को छोड़ा है और तू हमको छोड़ चला। भरत जी को चिंता हुई, यार सब छोड़ कर आए, राजपाट, घर, मकान, दुकान, और अंत में हमको ही लात मार के चला गया। बस उसी के वियोग में खाना पानी उनका भी बंद हो गया।
जब सब बंद हुआ तो 2-4 दिन बाद उनका भी शरीर पूरा हो गया। और मरते समय अंत में जो इच्छा लेकर के मरोगे, आए अगला जन्म उसी के आधार पर होगा। अब इसको हिरण को देख के मरे तो अगला जन्म उनका हिरण का हुआ, उनको हिरण बनना पड़ा। ये थोड़ा गंभीरता से समझना। जो इच्छा आपके मन में अंतिम में मरते समय होगी, अगला जन्म आपका उसी के आधार पर होगा। अब हिरण बन के पैदा हुए, और जब हिरण का जन्म पूरा हुआ तो अगला जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, और तीनों जन्म की याद बनी रही भरत जी को। अब की जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ तो भरत जी महाराज बिल्कुल गूंगे और बहरे बन करके पैदा हुए, कुछ बोलते ही नहीं थे। घर वालों को लगा ये पागल पैदा हो गया है। माँ बाप ने स्कूल भेजा, पढ़ाई नहीं की, कहीं बोले ही नहीं जीवन में। जब कुछ समय बीता तो माता पिता का शरीर जब पूरा हुआ तो भाइयों ने जिम्मेदारी दे दिया कि जाओ तुम खेत की रखवाली करो। इनको भेजे रखवाली करने को, और जानवर पकड़ पकड़ करके लाए और फसल को नाश कराना शुरू किए। अब चिंता हुई भाइयों को कि ये कैसा है, दुनिया सामान की रक्षा करता है और बिगाड़ रहा है। बस घर वालों ने भी एक दिन लात मार करके वो घर से निकाला। भरत जी प्रसन्न हो गए कि एक बंधन परिवार का था, ये भी मुक्त हुआ। अब भगवान को पाने के लिए चले आगे। तो कथा आती है कि राजा रहुगण जा रहे थे कपिल भगवान से ज्ञान लेने के लिए गंगा सागर, और जो कहार डोली पकड़ के चल रहे थे, एक की तबीयत खराब हो गई। भरत जी वही बगल में बैठे थे, जीवन में कभी बोले नहीं थे। अब जब राजा रहुगण के उस कहार की तबीयत खराब हुई, सारथी की, तो भरत जी का शरीर मोटा तगड़ा, इनको पकड़ा गया कि तुम पकड़ो डोली को। अब आगे वाली डोली को अपने कंधे पर रखे और चलने लगे। सब तो तेज चले, भरत जी की निगाह जमीन पे रहे कि कोई चींटी पैर के नीचे ना आ जाए, चींटा ना आ जाए। बस डोली 2-4 बार डगमगाई। राजा रहुगण को क्रोध आया, कौन बिगाड़ रहा है? तो पुराने सेवकों ने कहा कि नया सारथी जो आया है। रहुगण ने तलवार को निकाल लिया कि इसको मार दूंगा। आज भरत जी अपने पूरे जीवन में पहली बार बोले हैं, क्योंकि तीनों जन्म की याद बनी थी। पहली बार बोले, किसको मार दोगे राजन? हमको? अरे मैं शरीर नहीं हूं, जिसको मारोगे शरीर मरेगा। मैं तो अमर हूं, चेतन अमल सहज सुख राशि, मेरा तो मरण होना ही नहीं है। और जब 2-4 बातें ज्ञानात्मक भरत जी कहते हैं, तब रहुगण की आंख खुली। ये तो बड़ी ऊंची बात है। बस डोली को उतरवाकर चरणों में लेट के प्रणाम करता है रहुगण राजा कि आप साक्षात कपिल भगवानी मेरे ऊपर कृपा करने तो नहीं आए हो। और उसको वैराग्य पैदा हो गया, जाकर के भजन करने लगा। व्यास जी भरत जी के चरित्र को विराम दे करके, जो पंचम स्कंद की अंतिम कथा है, कुछ भौगोलिक वर्णन है इसमें, लोकों का वर्णन आया है, नरकों का वर्णन आया है। जो हमारे यहाँ 28 प्रकार के नरक हैं कि कैसा पाप करने में क्या सजा होती है। कथा आती है कि जो मदरा पीने वाले होते हैं, आए दारू की बोतल, इनको उस नरक में भेद करके और लोहे को खौलाया जाता है, उबाला जाता है। कि हमारी बात मत मानो, जाकर पंचम स्कंद पढ़ना, भागवत का खोल करके, आए विधवत पढ़ना आंख से। उनको उबाल करके वही लोहा पियाया जाता है। जो जीव की हत्या करते हैं, आए काट काट बोटी खाते हैं, उनको खोलते पानी में उबाला जाता है। कीड़ों के बीच में फेंक दिया जाता है, लाखों कीड़े काटा करते हैं। ऐसा ऐसा नरक है, पढ़ोगे आए कुंभीपात, रौरव, एक से एक नरक है। और जब नरकों का वर्णन किया सुखदेव जी ने, तो परीक्षित जी की हालत खराब हो गई कि मैंने महात्मा का अपराध किया है। चरणों में लेट गए, गुरुदेव अगर कोई अपराध हो जाए और नरक हमको न जाना पड़े तो उसका विकल्प क्या है? हमको कोई ऐसी बात बताओ आप जिससे सब प्रकार के नरकों से बच जाए, नरक ना जाना पड़े। अगर अपराध भी हो गया तो प्रायश्चित का मार्ग क्या है? तो बड़ा प्यारा प्रसंग सुनाया है यहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। व्यास जी 6ठे स्कंद को आरंभ करते हैं। अजामिल की कथा है, आए कान्य कुब्जे द्विजा, अजामिल की कथा आती है। और व्यास जी ने बताया है, अजामिल का परिचय कहता था, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, दासी के संसर्ग से दूषित हो गया था। एक जिला पड़ता है, आप लोग जानते होंगे, कन्नौज, वही की कथा है। कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, क्या नाम है? अजामिल। वेद पाठी ब्राह्मण है।
दोनों समय संध्या करने वाला है। एक दिन पूजा का फूल लाने के लिए जंगल में गया और वहां पर कुछ गलत आचरण देखा और लौट करके जब आया पुष्प को रखता है तो उसकी आंख के आगे बस वही दृश्य नाचने लगा। और अजामिल क्या किया, जो संध्या और पूजा करने वाला था, मैं कम शब्दों में बोल रहा हूं समय के अनुसार, जो दोनों टाइम पूजा पाठ संध्या करने वाला था, उसका संध्या भजन और पूजा पाठ सब बंद हुआ। अब वो जिस वैश्या को देखा था फूल लाने गया था, घर का धन ले जाकर उसके पीछे लुटाना शुरू किया। एक कथा हमको आपको सिखाना चाहती है, कितना भी हम अपराध करते हैं, मुक्ति का उपाय क्या है, ध्यान से समझना इसको। बस वो घर का सारा धन उस वैश्या के पीछे उड़ाने लगा और जब कुछ समय बीतता है तो लाकर उस वैश्या को घर में ही बैठा लिया अजामिल ने। और जब घर में लाकर के बैठाया तो वैश्या के मिलन से उसके यहाँ 9 बेटे पैदा हुए। और एक दिन की घटना है कि गांव में कुछ महात्मा आए घूमने के लिए, तो महात्माओं ने गांव के लोगों से पूछा कि गांव में कोई साधु है, ब्राह्मण का घर है जहां हम रुक सकते हैं। गांव के लोग भी वैसे थे, आया अजामिल का घर बता दिए कि जाओ ब्राह्मण देवता घर है। अब वो ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे, महात्मा लोग रात में रुके, उसी वैश्या ने बनाया भोजन और महात्माओं ने भोजन कर लिया। बाद में महात्माओं को पता चला कि ये तो दास्या संसर्ग दूषिता, ये तो ला करके आए वैश्या को घर में पाल रखा है, कुलवंती नारी को निकाल दिया है। और यही कलयुग की दशा है, सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। महात्माओं को चिंता हुई, इसका अन्न खा लिए और अगर इसको नरक होगा तो हमको भी अपराध लगेगा। और जब महात्माओं से अजामिल बात किया तो उसको भी लगा कि ये महात्मा है और उसकी बुद्धि बदली कुछ। क्यों? क्योंकि अगर साधु का हम दर्शन करेंगे तो कितने बड़े भी राक्षस हैं, बुद्धि तो अवश्य परिवर्तित होगी ही होगी। जब वाल्मीकि की 1 सेकंड में बुद्धि बदल गई, अजामिल महात्माओं के चरणों में लेट गया, बाबा मैं सदाचारी वेद पाठी ब्राह्मण था, अपनी पत्नी को छोड़कर वैश्या को ले आया, मेरा उद्धार कैसे होगा? महात्माओं ने कहा भगवान का नाम लिया करो। अजामिल ने कहा मैं इतना पापी हो गया हूं कि मेरे मुख से भगवान का नाम आएगा नहीं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ, भजन नहीं कर पाऊंगा। तो महात्माओं ने कहा कि तुमको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? अजामिल ने कहा मुझे अपने बच्चे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। कई बच्चे हैं? अजामिल ने कहा 9। महात्माओं ने कहा आशीर्वाद देते हैं पूरे 10 हो जाएंगे, परेशान मत हो। जो 10वां बच्चा पैदा होगा उसका नाम रखना खाली नारायण, और अपने बच्चे से ही प्रेम करते रहना, कल्याण हो जाएगा। महात्मा चले गए, समय बीता, एक बेटा पैदा हुआ, अजामिल ने नाम रखा है नारायण। अब उस बच्चे से अजामिल को इतना प्रेम हो गया कि खाने जाए तो बुलाए नारायण, सोने जाए तब बुलाए नारायण, नहाए तो उसको बुलाए नारायण। अब जब यमराज उसके शरीर में लगे और प्राणों को निकालना शुरू किए तो उसका बच्चा बाहर खेल रहा था लड़कों के साथ, अपने बेटे को जोर से बुलाया नारायण कहकर। तो वो बच्चा खेलने में मस्त है, उसको पता नहीं है कि पिता के शरीर में यमराज घुसे हैं। वो खेलने में मस्त था, वो बच्चा तो सुना नहीं। भगवान के दूतों के कान में गई कि आए कोई बुला रहा है क्या भगवान को हमारे, और यमदूत उसके शरीर में लग चुके थे और भगवान के पार्षद भी आकर के वहां पर प्रकट हो गए और यमदूतों का संवाद हुआ। लंबा संवाद है, मैं कम शब्दों में कह रहा हूं। यमदूत कहे कि बड़ा पापी है, जीवन भर पाप किया है। पार्षदों ने कहा जीवन भर भले पाप किया है लेकिन अंत में इसने भगवान का नाम लिया है और हमारे मालिक का आदेश है कि कोई अगर हमारा नाम ले तो उसको यमराज न ले जाए, हमारे लोग लेकर के आओ। राधारमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधारमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधारमण गिरधारी,
गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी जय हो, ताली बजाते हुए जरा। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ठंडी का प्रभाव है समाए, ठंडे पानी से नहाना, ऊपर से लवांग की कृपा हो गई हमारे गले में, जाके बिल्कुल अंदर जाम हो गई। अब वो ना अंदर जाए और ना बाहर आए। तो कहां पहुंचा था मैं? कथा कहां पहुंची थी? किसी को याद है? सुन रहे हो यार, इसका मतलब ध्यान से। वाह। अब यमदूत आए लगे उसके अंदर, प्राण निकाले, और भगवान के पार्षद भी आ गए नारायण सुन करके। तो यमदूतों ने कहा कि ये नारायण भगवान को नहीं बुलाया, आप लोग लौट करके जाओ। अरे अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हमारे भगवान का आदेश है, भाई कुभाय अनक आलसहू है, कैसे भी कोई नाम ले ले, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, कैसे भी स्वभाव से, प्रभाव से, व्यवहार से, विचार से उसको नरक नहीं जाने देना, हमारे पास लाना। यमदूत अड़ गए कि हम लेकर के जाएंगे, हमारा ग्राहक है। बाद में यमराज को स्वयं वहां पर आना पड़ा, और भगवान के जो पार्षद थे जब बताए कि इसने भगवान का नाम लिया है, तो यमराज ने अपने दूतों को कहा कि जिसकी जीवा पर भगवान का नाम आए उसको हमारे लोग लेकर के मत आना, वो भगवान के धाम का अधिकारी है। और ऐसी कथा आती है कि यमदूत लौट गए। थोड़ा समझना गंभीरता से इस बात को। नाम का सामर्थ्य कितना है कि यमदूत आए और लौट करके चले गए, मौत की घड़ी टल गई अजामिल की। अजामिल भगवान के जो पार्षद आए थे चरणों में लेट गया कि मुझे पता नहीं था कि मालिक इतने कृपालु हैं। मैं अपने बेटे को बुला रहा था और अपने सेवकों को भेज दिए मेरे पास, मेरा उद्धार कैसे होगा? पार्षदों ने कहा समय तो तुम्हारा पूरा हो गया था, 88 वर्ष की आयु है तुम्हारी, लेकिन हम अपनी तरफ से तुमको 12 साल और देते हैं। जाओ भगवान का नाम जपो। हरिद्वार में आनंद घाट पे जा करके और बैठ करके अजामिल ने 12 वर्षों तक भगवान के नाम का संकीर्तन किया। कथा आती है बाद में बैकुंठ से विमान आया है और अजामिल उस पे बैठ करके गया है। थोड़ा ये समझना प्रसंग को गंभीरता के साथ। कितना बड़ा आए कुकर्मी था, घर से कुलवंती को निकाल करके और वैश्या को लाया था। जीवन भर कुकर्म किया और यमराज भी उसके पीछे लग गए, लेकिन जीवा पर भगवान का नाम आ गया है। ध्रुव भगवान को कैसे पाए? ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ। हनुमान जी ने क्या किया? सुमीरी पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखेऊ रामू। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, राजन जिसकी जीवा पर भगवान का नाम आता रहेगा, भागवत का अंतिम संदेश भी तो यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। उसका सब पाप समाप्त हो जाता है जो भगवान कई लाखों गए हैं तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते कई लाखों कर गए हैं, कई लाखों कर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते तेरे द्वारे आ गए हैं प्रभु जी, तेरे द्वारे आ गए हैं। तेरा नाम रख
जरा ताली बजाते रहो तुम लोग। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। उतर गए हैं नारदी, उतर गए हैं भगवान करते करते, गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, कई लाखों कर गए हैं, कई लाखों कर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित जी को नरकों का वर्णन सुनाया तो रोंगटा खड़ा हो गया।
कि इतना कठिन कठिन नरक होता है। उपाय तो अजामिल का प्रसंग आए अष्टम स्कंद में शुरुआत में ही सुनाया कि एक ब्राह्मण था वेद पाठी, उस कैसे पतित हुआ, और पतित होने के बाद जिसकी बिल्कुल दुर्गति पक्की थी, वो खाली अपने बच्चे का नाम बुलाता था, अपने बेटे को नारायण कह करके बुलाता था, और भगवान इतने दयालु कि अपने आए पार्षदों को भेज करके उसका उद्धार किया भगवान ने। अब एक कथा हमको आपको संकेत देना चाहती है कि कितना भी अपराध होता हो, अगर अपराध नहीं छूटता है, मान लो बुराई अगर जीवन से नहीं छूट रही है तो उसको छोड़ो मत, अच्छाई को पकड़ लो, बुराई आपको खुद छोड़ करके चले जाएगी, लेकिन अच्छाई को पकड़ना पड़ेगा। मन नहीं मान रहा है, भटक रहा है, तो भगवान को पकड़े रहो, भगवान को मत छोड़ो। और अगर भगवान को छोड़ दोगे तो सब बेकार हो जाएगा। अजामिल क्या किया, खाली नाम ही तो जपा। गणिका ने क्या किया था, ध्रुव जी ने क्या किया, प्रहलाद जी ने क्या किया, हनुमान जी ने क्या किया, ये सब नाम ही जपने वाले तो हैं। कल आप कथा में सुनेंगे, गज ने खाली आधा नाम पुकारा था, हा कहा था और री नहीं कहा था, उतनी ही देर में आकर के प्रकट हो गए, गरुड़ को भी छोड़ा है, नंगे पैर दौड़ते चले आया है। ये क्या है, भक्त की सत्ता ही तो है। और हम आप कलयुगी प्राणी हैं, और कलयुगी प्राणी के लिए एकमात्र उपाय है क्या, भगवान का नाम। बस नाम केवल है आधार हमारे आपके लिए। जैसे इस प्रसंग को सुनाया तो एक छोटा सा प्रसंग बीच में आता है कि दक्ष के पुत्र हुए, जब बड़े दक्ष उनका विवाह तय करके आए तो नारद जी दक्ष के बच्चों के पास जाएं और सबको वैराग्य का पाठ पढ़ाएं, तो दक्ष के किसी बच्चे ने विवाह ही नहीं किया। दक्ष को चिंता हुई कि ये नारद हमारे पूरे खानदाने को वैरागी बना देंगे, संसार कैसे चलेगा। पर दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया, बाबा 2 घड़ी से ज्यादा तुम संसार में कहीं नहीं रुकोगे। इतने में परीक्षित जी ने फिर एक प्रश्न किया सुखदेव जी से, गुरुदेव एक बात बताओ, जो आपने शुरू में हमको कथा सुनाया कि 2 भाई हुए राक्षस, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, तो हिरण्याक्ष का तो भगवान ने वध कर दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप के बारे में आपने नहीं बताया, तो उसका क्या हुआ। बड़ी प्यारी कथा आती है, आप सब जानते हो। आज का अंतिम प्रसंग है, जो भी समय लगे इस प्रसंग में, बस अंतिम प्रसंग है, क्योंकि कल भगवान का जन्म कराना है। आज यहाँ तक कथा नहीं पूरा करेंगे तो कल जन्म हो नहीं पाएगा। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि क्या हुआ हिरण्यकश्यप का। सुखदेव जी ने कहा, राजन जब भगवान ने वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने के लिए, और जाकर के बहुत कठिन तपस्या किया, और ब्रह्मा सामने आकर के प्रकट हुए, वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने सीधा वरदान मांग लिया कि मैं मरूं ना, बस मेरी मौत ना हो। और जितने राक्षस हुए हैं, आप पुराण को पढ़िएगा तो सब राक्षसों ने पहला वरदान यही मांगा है कि मेरी मौत ना हो। रावण ने भी यही मांगा था कि मेरी मौत ना हो, कुंभकर्ण भी यही चाहता था मरूं ना, हिरण्यकश्यप भी यही चाहता है मौत ना हो। ये राक्षस मरने से बहुत डरते हैं। ब्रह्मा ने कहा, बेटा ये जो ब्रह्मा तुमको वरदान देने आए हैं, ब्रह्मा को भी संसार से जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर है, कोई सिंहासन चढ़ चला प्रसन्नता के साथ परीक्षित जी की तरह, और कोई वेंटिलेटर पर खटिया पर सड़ करके तब जा रहा है। अरे कोई बधा जाए जंजीर जाना तो है, ये संभव नहीं है बेटा। कुछ डिस्काउंट करो, वरदान में दे दूंगा, अपना दिमाग लगा लो तुम, जितना तुमको लगाना है, जो जो कहोगे वो सब मैं माफ कर दूंगा, खाली एक चीज ना मांगो कि मौत ना हो। वरदान जो मांगना है मौत से बचने के लिए मांगो। वो मांगना शुरू करता है, ब्रह्मा जी न दिन में मरू न रात में मरू। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु डन। बोले ना किसी अस्त्र से मरू न किसी शस्त्र से मरू, बोले डन। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के 12 महीने में ना मरू, ब्रह्मा ने कहा ये भी डन। आकाश पाताल में ना मरू, ये भी डन। जाओ न घर के अंदर न बाहर, बोले ये भी डन। और जो मांगना हो मांगो। ब्रह्मा की बनाई की सृष्टि के किसी इंसान से आए, न स्त्री से न पुरुष से, पुरुष नपुंसक नारी वाह, किसी से न मरो। ब्रह्मा ने कहा जाओ ये भी डन, आगे बताओ और सोच लो बेटा जो सोचना है। और जितनी तपस्या किया, जितनी बुद्धि थी, नीचे से ऊपर तक, एड़ी से चोटी तक का दिमाग लगाया पूरा, हर तरफ से एक बात को खाली मांगा कि मौत ना हो हमारे।
अच्छा एक बात आप सोचो, तपस्या और पैसा, हम सोचते हैं कि यहाँ पूजा करें तो मौत ना हो, पैसा बहुत हो जाएगा। तो अगर पैसा होने से किसी की मौत नहीं होती तो अंबानी को, धीरू भाई अंबानी को क्यों मरना पड़ता, टाटा को, रतन को क्यों मरना पड़ता। जो संसार का नियम है वो सबके लिए बिल्कुल बराबर है। ब्रह्मा ने कहा मांगते रहो बेटा। अब उसको जितना दिमाग आया वो सब लगाया दिमाग अपना, और नीचे से ऊपर तक एक बार में मांगा। न 12 महीना, न ब्रह्मा की बनाई सृष्टि, न अंदर न बाहर। बोले तथास्तु, आगे बढ़ो। बोले बस ब्रह्मा जी लाख करो। ब्रह्मा ने लाख कर दिया, वरदान पा करके वो घर आया और उसके पुत्र हुए 4, और प्रहलाद जी अंतिम नंबर पे थे, सबसे छोटे। अब 4 थे कि 5 थे, मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ थे, पर इतना याद है कि प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। नहीं अब कहोगे 4 बताए थे, 5 निकल गए, 6 निकल गए, तो पहले जाने रहो है उसको जाने। हिरण्यकश्यप वो भागवत की कई लड़के उसके थे, वो कई नहीं थे। कुल मिला के प्रहलाद उसका अंतिम बेटा था, बस इतना जानो। अब जब प्रहलाद अंतिम में हुए तो उसने भेजा अपने गुरु शुक्राचार्य के यहाँ पढ़ने के लिए कि इसको जरा कुछ राक्षसी विद्या पढ़ाओ। अब वो पढ़ाना शुरू किए तो कोई राक्षसी विद्या पढ़े ना बालक हो, वो खाली भगवान का ही नाम जपे। एक दिन बैठा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद को बुलाया, बेटा क्या पढ़ करके आए हो गुरुजी के यहाँ से। तो भगवान का नाम लेना शुरू किया, राम का नाम, हरि का नाम। हिरण्यकश्यप को लगा कि वो तो हरि हमारा शत्रु है, हमारे सगे भाई को मार दिया और हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। बस उसने अपने गुरु को बुलाया कि इसको पढ़ाए क्या हो। अरे बोले आपका लड़का बड़ा दुष्ट है, इसको कुछ भी पढ़ाता हूं वो नहीं पढ़ता, खाली भगवान का नाम लेता है। हिरण्यकश्यप ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो बालक समझा नहीं। जब नहीं समझा तो उसको क्रोध आया। उसने क्या किया, पर्वत से उस बच्चे को फेंकवा दिया। पर्वत से फेंकने के बाद भी नहीं मरा। कथा आती है कि हाथी के नीचे कुचलवाया तब भी मौत नहीं हुई, समुद्र में फेंकवा दिया तब भी वो बच गया, कृत्या का प्रयोग कराया फिर भी वो बच गया। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, क्षमता किसी की नहीं है, चाहे कोई कैसा भी प्रयास करे। जब मौत नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप को बड़ा ग्लानि हुई कि मर क्यों नहीं रहा है। बस उसके बहन थी, उसको ब्रह्मा ने एक चुनरी दिया था कि इसको ओढ़ करके आग में भी कूद जाओगी तो जलोगी नहीं, वरदान था। तो उसकी बहन ने कहा भैया चिंता क्यों करते हो तुम, हमारे पास चुनरी है, बस उसको ओढ़कर और भतीजे को गोदी में लेकर मैं आग में कूदूंगी और मैं चुनरी ओढ़ी रहूंगी, बच जाऊंगी और इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा लगता है सारी बुद्धि विधाता ने तुमको दे दिया, जैसे रावण कह रहा था विभीषण को आए। जब विभीषण ने कहा कि नीति विरोध न मारी ये दूता, खाली आए आग लगाकर पूंछ में भेजो, और वही समझा दिया होलिका ने भी। हिरण्यकश्यप ने कहा बड़ी सुंदर बात। बस वो बुलाई, प्रहलाद को गोदी में बैठाई कि भतीजे आओ। अब प्रहलाद जी भक्त प्राणी, भक्त अपनी मस्ती में रहता है, उसको संसार के प्रपंच से मतलब नहीं होता। बैठ गया बच्चा तो बच्चा। अब कथा आती है कि जैसे बुआ भतीजे को गोद में ली और आग में कूदी है, वो चुनरी जो ब्रह्मा की दी हुई थी, अग्नि का कवच जो था वो प्रहलाद के ऊपर आ गया और प्रहलाद जी ओढ़ लिए। वो बुआ जी गिरी आग में और बुआ का राम नाम सत्य हो गया। अब हिरण्यकश्यप को चिंता हुई कि आए बहिनी बची थी वो चली गई, भाई तो पहले गया और बहिनी भी आग में कूद कर सुहा हो गई, अब क्या करूं। अब सब निकाला तलवार और बिल्कुल आवेश में क्रोध में आ गया मारने के लिए प्रहलाद जी को। बोला कहाँ गए तुम्हारे नारायण, कहाँ है तुम्हारा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अहंकार के नेत्र को हटाकर श्रद्धा के नेत्र को खोलो। कण कण में रज रज में सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हर जगह तो है, कहाँ नहीं है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पूरे संसार में तो है, कण कण में है। बगल में था एक खंभा। हिरण्यकश्यप ने कहा खंभे में है। प्रहलाद जी ने कहा खंभा दूर की बात है, छोड़ो उसको। जिस जीवा से बोल रहे हो उस जीवा पर भी सरस्वती के रूप में बैठा है। जहां हृदय से विचार कर रहे हो वहां भी बैठा है। खंभे को खत्म करो, आपके हृदय में बैठा है। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं खंभे में है कि नहीं। प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल है। और जैसे इतना प्रहलाद जी ने कहा तो हिरण्यकश्यप बिल्कुल आग बबूला हो गया।
बोला अगर है तो बुलाओ भगवान को। और जैसे करुण भरी पुकार किया है प्रहलाद जी ने, तो भगवान पत्थर के खंभे को चीर करके नरसिंह का अवतार लेकर समक्ष आकर के प्रकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। आधा शरीर नर का, आधा शरीर सिंह का, क्योंकि वरदान मांगा था ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के किसी मनुष्य से मौत ना हो। संध्या का समय था, न दिन थी न रात था, संध्या काल था, और उसी की ड्योढ़ी पर उसको भगवान ने बैठाया। उसने मांगा था ना आकाश ना पाताल ना धरती, बस गोदी में रखा, न नीचे न ऊपर, अपनी गोद में रखा। और ना कोई तलवार ना छुरी ना कोई चप्पू ना अस्त्र ना शस्त्र, बस गोद में रखकर नाखून से उसको चीर करके उसका काम समाप्त कर दिया। अब प्रश्न पैदा होता है कि प्रहलाद जी भक्ति कहाँ पा गए, और एक बार पुकारे भगवान खंबे से आ गए। देखिए एक बात समझना, सामने जो मंदिर में मूर्ति होती है वो पाषाण की होती है, अष्ट धातु की होती है, पीतल की होती है, लेकिन जो भक्त का भाव होता है उस मूर्ति से भगवान को प्रकट कर देता है। अगर भाव नहीं है तो सामने बैठा परमात्मा पत्थर बन जाएगा, नहीं बोलेगा, और भाव है तो पत्थर से भी भगवान चले आते हैं। और भाव नहीं है तो भगवान वो पत्थर है। जयपुर में जाकर देखो, लाखों भगवान ऐसे रोड के नीचे पड़े हैं। पत्थर काटने वाला जो मूर्ति बनाता है बगल में गुटखा खा के थूकेगा, चप्पल पहन करके चढ़ता है, लेकिन उसी मूर्ति को जब महात्मा भक्त अपने घर में लाते हैं और उसकी प्रतिष्ठा करते हैं तो साक्षात उसमें तेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त का प्रेम मिलने लगता है, और राम ही केवल और प्रेम प्यारा। तो जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था तो इंद्र जो है हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को चुरा के लेकर जाने लगा, अपहरण करके लेकर जाने लगा। और रास्ते में नारद जी मिले, इंद्र को समझाए, और उस समय प्रहलाद जी गर्भ में आ चुके थे, और अपने आश्रम पे ला करके नारद जी ने रखा है कयाधु को, और नित्य सत्संग कराते थे। और सत्संग की ही सत्ता थी जिसके कारण से आज प्रहलाद जी ने खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया है। और मैं एक बात आपसे कहूं, जीव गर्भ में जब आता है 9 महीने तक माता जो क्रिया करती है, पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर वही प्रभाव पड़ता है। अष्टावक्र मुनि गर्भ में ही चारों वेद सुनकर याद कर लिए थे। प्रहलाद जी गर्भ में भगवान का गुणगान किए और खंभे से चीर कर क्यों प्रकट कर दिए? क्योंकि भगवान को वही प्रकट कर पाएगा जो अपने जीवन में कभी सत्संग किया होगा, वही तो भगवान का दर्शन कर पाएगा। अंसार से मिलने का सत्संग ही बहाना है, अंसार से मिलने का सत्संग ही बहाना है, अंसार से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। जब से तेरी लगन लगी प्रभु जी, जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है, जब से तेरी लगन लगी दीवाना है, सामने से मिलने का। आगे लगाओ जरा मिश्रण गुरु वालों, अंतिम भजन है, बस आरती बिल्कुल रेडी है। आगे तैयार हो, कल क्यों मिलेगा, जन्म होगा भगवान का।
बजाओ जोर जरा, हाँ बजाओ ताली जम के। गंगा में डूबा उसे जमुना में पाया है। ओ गंगा में डूबा उसे जमुना में पाया है। गंगा में डूबा उसे जमुना में पाया है। गंगा में डूबा उसे जमुना में पाया है। जमुना जी की लहरों में, ओ जमुना जी की लहरों में जमुना दिखाना है। जमुना जी की लहरों में मेरे जमुना दिखाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी को गर्भ में सत्संग मिल गया, उसका परिणाम क्या आया? परिणाम आया कि खंभे से भगवान को प्रकट कर दिए कम अवस्था में। और एक बात कहूं, भगवान मिलना एक जन्म की तपस्या नहीं है, जन्म जन्म तक जब अभ्यास बनता है तब भगवान की छवि का दर्शन होता है। भगवान ने हिरण्यकश्यप का जब उद्धार किया है, चीरा है उसको बीच से, तो भगवान देखते हैं कि प्रहलाद जी के आंख से आंसू बहने लगा कि अत्याचारी था, दुराचारी था, चाहे जैसा था, लेकिन हमारा बाप था, हमको पैदा करने वाला था। भगवान उस दृश्य को देखे तो भगवान के मन में दुख हो गया और प्रहलाद जी को एक वरदान दिए। प्रहलाद जी, मैं आपको वरदान दे रहा हूं कि आपके चाचा को मैंने मार दिया, आपके पिता को मार दिया, लेकिन आगे से आपके वंश में कितना भी कोई अत्याचारी राक्षस होगा, मैं उसको अपने हाथ से मारूंगा नहीं। और एक कल आप सुनेंगे, जो राजा बलि हुआ है विरोचन का बेटा, ये प्रहलाद का सगा पोता है। भगवान बामन बनकर उससे मांग लिए 3 पग भूमि, उसको मारे नहीं। क्यों? क्योंकि वरदान दिए हैं प्रहलाद जी को। इसी चरित्र के साथ आज की लीला को विराम देंगे। कल के लिए एक सूचना है, कल इस प्रांगण में हम आप मिल करके जगत नियंता, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान कन्हैया का प्रागट्य महोत्सव मनाएंगे। किस प्रकार भगवान का प्रागट्य इस धराधाम पर हुआ था, ऐसा क्या कारण उत्पन्न हुआ था जो भगवान को संसार में अवतार लेना पड़ा। जो पूरे संसार का पिता है, उसको देवकी का लाल बन करके क्यों आना पड़ा है। और हमारे महात्माओं का मानना है, पुराणों का मानना है कि जिस दिन भगवान के जन्म की कथा गाई जाती है, उस स्थान पर, उस प्रांगण में, उस पंडाल में, उस परिसर में विश्व के सभी तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, तो तीर्थ सकल तहां चल आवे। कल की कथा में जो प्रांगण में आप आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जरूर आओ, आप आओ तो, क्योंकि हमारे कहने से नहीं आ पाओगे। हम लाख चाहे बुलाने को, मिश्रा जी लाख कार्ड बांट करके आए और लाख फोन करें और लाख दल गांव भर में बंटवाएं, जिले में बंटवाएं, लेकिन मिश्रा जी के दल देने से और हमारे बुलाने से, किसी के कहने से कोई आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु सुन खगराई, और जान न जाई राम प्रभुताई। तो ऐसा मानना है कि जिस दिन भगवान के जन्म की कथा गाई जाती है, प्रांगण में सभी तीर्थ आते हैं। तो जो भी कल के प्रांगण में आए, पहुंच पाएंगे कथा में, उनको समस्त तीर्थों के दर्शन का लाभ इसी पंडाल में प्राप्त हो जाएगा।
अब आइए आरती प्रज्वलित और आचार्य जी बिल्कुल रेडी है माइक लेकर। मंत्र सुनो, आरती करो। मनसो जात सचो सूर्यो अजायत सोत्रायुष प्राणच मुखादग्निरजायत हे गिरे
ओम या निकाने च